हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11, साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं जस्ट नाश्ता वास्ता करके काम वाम सारा निपटा के लेटी हुई हूँ। और बहुत खुश हूँ आज मैं, क्योंकि कोई आने वाला है। और जब अपने लोग आते हैं तो खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा आए हुए हैं दिल्ली में। तो कल आज का हमारा प्लान था, वो बुला रहे थे हमें किसी से मिलवाने के लिए, लेकिन बाद में प्लान कैंसिल हो गया हमारा। तो आज वो घर आ रहे हैं और अभी 1 से 2 घंटे में पहुंचेंगे वो। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि अब थोड़ी सी तैयारियां कर लूँ, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। और माही भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे नाना को देख के। फटाफट से मैं कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। वैसे घर तो साफ किया मैंने, लेकिन दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ यार, क्योंकि पापा के साथ 4 लोग और आ रहे हैं। तो अगर पापा अकेले भी आते तो भी मैं दोबारा से सफाई करती। और मैंने क्या पहन रखा है देख सकते हैं आप लोग। ये कुर्ता, कुर्ता के साथ हाफ पैंट कौन पहनता है, लेकिन मैंने पहना हुआ है क्योंकि कंफर्टेबल लगता है यार। तो ठीक है, पहन लेती हूँ। लेकिन अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 4 लोग और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे में। तो फटाफट से मैं सफाई कर लेती हूँ। तो ठीक है यार, कोई नहीं, मैं जल्दी से सफाई पे भिड़ती हूँ। सफाई। और काफ़ी दिनों से मम्मी पापा का प्लान बन रहा है कि आने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास, लेकिन काम इतना बहुत ज़्यादा काम होता है, बिजी रहते हैं सारे लोग। तो फिर लास्ट में पापा ही अकेले आए हुए हैं, मम्मी नहीं आ पाई है। और माही नाना से पूछ भी रहे थे कि नानी को लेके क्यों नहीं आए। तो नाना ने बोला कि ठीक है, जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम सितंबर में। अब बोल तो यही रहे हैं पापा सितंबर में लेके आएंगे मम्मी को, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर और भी आगे काम तो रहता ही है। काम से फुर्सत नहीं मिलने वाला है कभी भी किसी को भी। थोड़ा सा टाइम ना निकालो तो फिर तो घर में ही लगे रहो, काम में ही लगे रहो। तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है घूमने फिरने के लिए। थोड़ा सा मन चेंज हो जाता है घूमने फिरने से। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और आज मैंने डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि आजकल ना थोड़ा मन नहीं हो रहा है काम वाम करने का, पता नहीं बोरिंग सा लग रहा है। तो अब आ रहे हैं लोग तो थोड़ा बहुत तो साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग वस्टिंग कर लिया और सोचा कि बेड शीट भी चेंज कर लूँ। माही वाले रूम का तो अभी 1 दिन पहले ही किया था, तो उसको मैं चेंज नहीं करूँगी, उसके ऊपर से ही बिछाऊँगी। क्योंकि माही वाले रूम का बेड शीट यूज होता नहीं है, उसमें कोई रहता नहीं है, तो उतना गंदा नहीं होता है। तो बस ऊपर से लगाऊंगी और फिर ये लोग चले जाएंगे तो हटा दूंगी। कुछ नया बेड शीट नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही डेली वाले ही। तो यहाँ पे मैंने इस रूम का बेडशीट लगा दिया था, और हमारे रूम का तो चेंज ही करना था, क्योंकि ये वाला ये वाला बेडरूम यूज होता है, यहीं सोते हैं हम लोग, तो ये वाला थोड़ा जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो बेडशीट लगा दिया था मैंने, और सारे डोर मैट्स हटा के, अभी भी मेरा डोर मैट ख़रीद के नहीं आ पाया है नया, सब पुराना ही है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ा, और सुबह झाड़ू तो लगाया था अच्छे से, लेकिन पता नहीं इतना आना ऑब्वियस है यार, चारों तरफ काम ही हो रहा है तो धूल तो आता ही रहता है। पूरा बालकनी सब कुछ बंद करके रखती हूँ, फिर भी आता रहता है। और बाल भी इतने ज़्यादा टूट रहे हैं आजकल की, जहाँ देखो वहाँ बाल ही मिलेंगे। अगर 4 बार झाड़ू लगाओ तो चारों बार में बाल ही दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे फटाक से झाड़ू लगाया मैंने दोनों रूम का। फिर डाइनिंग टेबल आ गई थी साफ़ करने। यहाँ भी धूल चारों तरफ जमता ही रहता है धूल, तो जल्दी से झाड़ू लगाया मैंने अंदर का। और उसके बाद फिर आ गई थी बाहर, क्योंकि सबसे पहले तो बाहर से ही अंदर जाएंगे लोग, तो बाहर का साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे हमारे बगल वाले फ्लैट में काम चल रहा है, तो अगर अभी मैं धूल साफ़ करके जाऊँगी और 2-3 मिनट बाद ही वापस आऊँगी, फिर मुझे वैसे ही धूल जमा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है जितना भी हो पाया है मेरे से, और कोई मतलब नहीं है अभी तुरंत धूल जम जाएगा। तो यहाँ पे सूरैक भी मैंने साफ़ कर दिया है। और बाहर का साफ़ करने के बाद आ गई थी किचन में कि ग्लास वगैरह जो भी निकालने हैं वो सारे धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद
फिर साफ़ करना धुलना थोड़ा टाइम लग जाता है, और आने के बाद तुरंत पानी ही देना होता है, तो साफ़ करके रखी रहूँगी तो फिर इजी रहेगा मेरे लिए। और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, और कुछ सामान भी लाना था, मिठाइयाँ लानी थी, और कप नहीं थे, कप्स ख़राब हो गए हैं, मतलब है लेकिन अच्छे नहीं थे, तो मैंने इनसे बोला था कि आप लेते हुए आना, तो ये आ गए थे कप लेके। और भी सामान, नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह जो कुछ भी लाना था। वैसे मुझे तो लग रहा है सारे डायबिटीज़ वाले ही हैं, लेकिन अब रखना तो पड़ता ही है, तो मिठाइयों के साथ मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट रख दूँगी। वैसे ये लोग डायबिटीज़ वाले खाते नहीं हैं मिठाई। तो ये सारा सामान वगैरह लेके आ चुके हैं, और मैंने फटाक से पानी का बॉटल भी ऑर्डर कर लिया। बॉटल भी ख़राब हो चुके थे, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर लिया था। और तो खाना, दोपहर का खाना इन लोग का तो हो चुका था। पापा ने बोला था कि खाना खा के आएंगे हम लोग, तो मैंने सोचा कि शाम ही हो जाएगा आते आते, तो पकौड़े बना दूँगी। तो इसके लिए पनीर मंगा दिया था मैंने, और बॉटल भी सोचा कि धुल के रख लेती हूँ, और फिर पानी भर के रखूँगी। जब पानी इसमें से निकल जाएगा तो एक एक करके सारे बॉटल को मैंने धुल लिया था अच्छे से, और उल्टा करके रख दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। और अभी टाइम हो रहा है माही को भी स्कूल से आने का, तो माही को भी लेने जाना होगा मुझे। तो इसके लिए मैंने दाल चढ़ा दिया था पहले ही, और चावल और सब्जी भी सुबह ही बन गई थी, तो यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया था मैंने, और दाल तो बन ही चुका है, और दाल में बस तड़का लगाना है, तो वो माही आएंगे फिर लगाऊंगी मैं। और मैं निकल गई हूँ अभी माही को बस स्टॉप से लेने के लिए। और मौसम अभी हल्की हल्की धूप है, बादल भी लगा हुआ है, और यहाँ पे माही जी आ चुके हैं। और इनके आई कार्ड का वो गिर चुका था, और जब हम लोग गेट पे पहुँचे तब माही देख रहे हैं कि इस पे तो है ही नहीं। फिर वहाँ वो जो बस दिख रहा है वहाँ से हम लोग फिर यहाँ आए, फिर देखे कि मिल गया था। और इस तरह से शाम का टाइम हो जाता है, और फाइनली पापा आ चुके हैं, और उनके साथ 2-3 लोग और हैं, पापा के दोस्त हैं लोग। तो पापा ने सबकी पहचान कराई मुझे। मैं एक लोग को तो पहचान रही थी, बाकी ये दोनों अंकल लोग को नहीं पहचान रही थी। तो सबको पानी वानी पिलाया, चाय पिलाया मैंने। उसके बाद माँ ही आ गए थे नाना को अपने रूम में लेके अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैंने क्या क्या कलर किया है, और बोल रहे हैं नाना आप रुकना। कोई भी आता है ना तो माही को ये लगता है कि 2-4 दिन रुके या रुक के ही जाए। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे थे, चाय वाय हो रही थी, बातें हो रही थी, और मुझे लगा कि पापा रुकेंगे आज, लेकिन टाइम नहीं था उनके पास, और अगले ही दिन निकलना था घर के लिए, तो आज रुकना पॉसिबल नहीं था। तो 1-2 घंटा रुके, 1-2 घंटे से भी कम ही रुके, और पकौड़े भी नहीं खाए। कह रहे हैं लोग कि नहीं मत बनाना, नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है। तो इस तरह से एक घंटे तक रुके थे, और फिर वापस से जाने लगे, और माही सैड हो गए थे, और मैं भी मतलब लग रहा था कि रुके एक दिन पापा, लेकिन नहीं था टाइम। तो इस तरह से ये लोग भी निकलने वाले हैं अब घर के लिए। तो सबका आशीर्वाद लिया हम तीनों ने, और बदले में हमें नेक भी मिला पापा से मुझे, माही को, माही के पापा को। तो इस तरह से निकल लिए पापा। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।